हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नई वीडियो में। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो लाइट चैप्टर के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर लाइट का एक अगर वीडियो कोई हो जाता तो सही रहता। तो मैं मान सकता हूँ कि लाइट जो चैप्टर है वो 10th फिजिक्स के लिए बहुत ही लेंदी है और थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को समझने में। ऑल्दो उसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी होते हैं, सिर्फ रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, बट उसमें साइन कन्वेंशन, डायग्राम्स और इसको लेके काफ़ी क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है। और लाइट चैप्टर जो है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके बोर्ड्स में फिजिक्स को लेकर। तो हम लोग आज लाइट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें साइट का सेंसेशन देता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलिए। तो लाइट के डेफिनेशन के बाद हम लोग अगले पॉइंट बढ़ते हैं, वो है रे क्या होता है। रे जो होता है कि लाइट रे क्या हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि लाइट किसी भी डायरेक्शन में जब प्रोपगेट करती है तो उसको दिखाने के लिए हम जो ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, हम लोग रे बोलते हैं। जैसे मैंने यहां से टॉर्च जलाया तो यहां से जो लाइट निकली तो इसमें कई रेज निकले इसमें से जो लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताता है। दैट इज नोन एज रे। रे के बाद ये रे सिंगल होता है। फिर आता है बीम। क्या होता है? बीम इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रेज। जैसे कि इसी में मैं और कुछ रेज मिला दूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि ये बीम ऑफ लाइट है। ठीक है जी। अब बीम जो होता है वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहला बीम होता है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, जो बीम आपको यहां पर दिख रहा है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इसके बाद जो दूसरा बीम होता है उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो जाके कन्वर्ज हो जाए, मतलब जो जाके इस तरीके से कहीं मिले। दीज ऑल बीम्स आर नोन एज कन्वर्जेंट। देखो मिल रहा है पॉइंट पे तो कन्वर्जेंट हो गया। तीसरा बीम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट वो क्या होता है, एक पॉइंट से ऐसे दूर जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गई क्या क्या मैंने बात की अभी तक। लाइट का डेफिनेशन तो मैं बहुत ही कम टाइम लूंगा आपका और ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा ताकि आप, अगर मैं जानता हूँ कि कोई बच्चा अगर एग्जाम टाइम में यूट्यूब पर आ रहा है तो उसका सीधा ये मतलब है कि कम से कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा सीख के जाए। ठीक है, तो मैं थ्योरी को फुल पढ़ाऊंगा लेकिन सिर्फ जो आपको काम की बात है वही, एक्स्ट्रा बातें नहीं करूंगा। रे मैंने डिफाइन कर दिया, लाइट डिफाइन कर दिया, बीम के तीन टाइप आपको समझ में आ चुके हैं, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में होता है कि मिरर क्या होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट पर लाइट स्ट्राइक करता है वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हम तब उसको देख पाते हैं। आज इस रूम में लाइट है, वो लाइट इस मार्कर पर स्ट्राइक कर रहा है, इस मार्कर से लाइट मेरे आईज तक पहुंच रहा है और तब हम कहते हैं कि ये मार्कर यहाँ पर है। अगर इस मार्कर से कोई भी लाइट टकरा के मेरे आईज पर नहीं पहुंचेगी हमें मार्कर दिखाई नहीं देगा। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीइंग एनीथिंग। मिरर क्या होता है? मिरर वो सरफेस है जो कि अपने ऊपर जितनी भी लाइट रेज गिरती हैं उसका ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे इस पर लाइट गिरी है, इसने कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, कुछ इसने रिफ्लेक्ट कर लिया होगा और कुछ इसने रिफ्लेक्ट कर लिया होगा। हर सरफेस तीन प्रोसेस करता है, एब्जॉर्ब, रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट। मिरर क्या करता है, ऑलमोस्ट ऑल द रेज फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए, तो मिरर ये हो गया। अब मिरर के टाइप्स देख लो आप। मिरर के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। देखो ऐसे क्लास में कहानी सुनाते हैं कि मिरर बनता कैसे है, उस पर एक और लंबी कहानी है। चलो सुन लो आज के ना मिरर कैसे बनता है। देखो मिरर बनता है, ये आपको मैं श्योर कहता हूं कि आपको ये नहीं पता होगा ऑफ कोर्स, मुझे क्योंकि जनरली ये नहीं बताया जाता। मिरर बनने का प्रोसेस क्या है उसको समझिए। सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो होता है वो है सिल्वर। आप अगर चाहो तो सिल्वर को डायरेक्टली मिरर के रूप में यूज कर सकते हो, लेकिन सिल्वर जो है
वो मेटल होता है, उसको अगर आपने जैसे ही एनवायरनमेंट में रखा, सराउंडिंग में रखा, तो उसका सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रहेगा। अब ये स्मूथ वर्ड जो है, इस पर आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा, सर स्मूथ तो सब है, मेरे घर का टाइल्स भी स्मूथ है, मेरा वॉल भी स्मूथ है। एक होता है स्मूथ, एक होता है ऑप्टिकली स्मूथ। ऑप्टिकली स्मूथ सिर्फ दुनिया में एक चीज होती है, वो होता है ग्लास, शीशा। ग्लास को जो आप टच करते हो ना, उसकी फिनिशिंग जो होती है ना, दैट इज नोन एज ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस। और मिरर बनने के लिए ऑप्टिकली स्मूथ होना जरूरी है। सिल्वर बना के रखोगे उस मोमेंट पे, सिल्वर कैसे, कोई भी चीज कैसे स्मूथ होती है, तो आपके मन में होगा सर उसको हम पॉलिश कर देंगे। कभी भी पॉलिश करने से कोई चीज स्मूथ नहीं बनती। आपकी नई साइकिल मान लो आपने खरीदी, नई स्कूटी खरीदी, उसमें सपोज स्क्रैच लग गया, आप उसको पॉलिश करो, वो कभी पुराना शाइन नहीं देगा। आपको किसी चीज को ऑप्टिकली स्मूथ करना है ना, तो एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में आप लिक्विड मेटल को फिल कर दो और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब ग्रेविटी से वो ठंडा होगा ना, तो इसका जो ऊपर का लेयर होगा ना, वो ऑप्टिकली स्मूथ बनता है। चलो एक मिनट के लिए मान लिया हमने कि आपने ऑप्टिकली स्मूथ सिल्वर बना लिया और घर में लगा दिया, चेहरा देख रहे हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? कुछ ही देर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंपाउंड रिएक्शन कर लेगा, कोई एलिमेंट रिएक्शन कर लेगा, उसका लेयर रफ हो जाएगा, मिरर खत्म हो गया। तो हम करते क्या है, हम एक्चुअली सिल्वर की बहुत पतले से लेयर को लेते हैं, उसके ऊपर हम उसको ऑप्टिकली स्मूथ कैसे बनाएंगे। देखिए, तो हमने क्या किया, एक ग्लास का लेयर लिया, ग्लास के ऊपर मोल्टेन सिल्वर को हमने डाल दिया। ये जो मोल्टेन सिल्वर यहां जाके सेटल होगा और ठंडा होगा, तो ये वाला जो एरिया है, दिस विल बी ऑप्टिकली स्मूथ। ये ऑप्टिकली स्मूथ, ये नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, क्योंकि ये ग्लास के ऊपर सिल्वर आके ठंडा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो सरफेस बनेगा वो ऑप्टिकली स्मूथ बनेगा। और ये ग्लास हो गया, इसके पीछे सिल्वर हो गया, तो उसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कौन करा रहा है, सिल्वर करा रहा है। ग्लास तो सिल्वर को बचाने के लिए रखते हैं हम लोग एक्चुअली। ठीक है, तो मिरर हो गया और इसमें बात नहीं करेंगे, आपको पता चल गया, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर उस मिरर को बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो। और स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, तो एक मिरर हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, इस मिरर को, ये स्फेरिकल मिरर है, ये पता है कैसा है, ये आप मान लो ग्लास का एक फुटबॉल है, सॉलिड नहीं है, फुटबॉल जैसा है। आपने क्या किया, उसको यहां से काट दिया। जैसे आपने यहां से काटा, आपको एक ये वाला हिस्सा मिला। ये जो हिस्सा आपको मिला, इस हिस्से पर आपने क्या किया, कोटिंग कर दी बाहर से। जैसे ही बाहर से कोटिंग की, यहां केव बन गया, गुफा बन गया, केव। इस केव का नाम क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। और यही हिस्सा आपके पास था, आपने कोटिंग अंदर कर दी, अंदर कर दी, तो ये उठा हुआ हिस्सा है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, सिंपल। तो स्फेरिकल में दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये पूरा हमारा थ्योरी था मिरर का, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं लाइट में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट का किसी सरफेस पे आना, टकराना और वहां से बाउंस बैक करना, है ना। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन तो आप लिख लो, चलो कोई बात नहीं। अब मैं रिफ्लेक्शन से लेके मैं आपको कुछ टर्म सिखा देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है ऐसा, ठीक है ना, इस पर हमने ऐसा कर दिया, ये पता है ना कोटिंग के लिए देखते हैं, जरूरी है। अगर आपने सिर्फ लाइन बना दिया, मतलब आपने मिरर नहीं बनाया। रेज यहां से आके टकराया, जिस जो रे आता है, मैं ऐसे देखो आपको ना डेफिनेशन में ऐसे बता देता हूं, मैं लिखाऊंगा नहीं, वीडियो लंबा बनेगा। जो रे इस पर आ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो ना, तो वो तो बना सकते हो कि द रेज दैट स्ट्राइक्स ऑन अ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराया, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको ओ बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे टकरा के निकला, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड रे। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस पर जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, ड्राइंग मेरी पता नहीं कब अच्छी होगी, जब हमने परपेंडिकुलर बनाया है, तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, इतना बात हो गया। अब इसके आते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ। सबसे पहला लॉ है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सबको पता होता है। सेकेंड लॉ है वो समझिए,
मैं लिखवा देता हूं, आप नोट कर लेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रट तो सब लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो मैं ढूंढता हूं मैं आपको कैसे समझा पाऊं। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सोचिए। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए ये ब्लू जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये मार्कर क्या है, सपोज दिस मार्कर इज नॉर्मल और ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, समझो इसको, ये ऐसे बना हुआ है। ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, मतलब क्या हुआ, ये देखो आपको सिर्फ एक दिखाई देगा, सिर्फ एक दिखाई देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इन वन प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा है रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। ये हमने सीख लिया, सेम प्लेन में होता है, वो आप ऐसे ही लैंग्वेज बना के लिख लो, मैं पूरा नहीं बताने वाला। ओके, तो रिफ्लेक्शन तो हर जगह होगा, यही रिफ्लेक्शन आपको मिरर के लिए पढ़ना पड़ेगा, स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर इसको हम क्लोज करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में और सिखाता हूं आपको कि प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है। तो मान लो कि ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। अगर ये प्लेन मिरर है तो एक्सिस यहां पर को पॉइंट है, मैंने ये बनाया नहीं, इसको हटा, रुको रुको रुको, अब ठीक है। इस पॉइंट से सबसे पहला रे यहां पहुंचा और वो इसी रास्ते वापस हो गया, पता है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर 0 0 होना चाहिए। दूसरा रे यहां पहुंचा और वो यहां से बाहर हो गया। पहले समझो आप, एक और चीज थोड़ी सी, थोड़ा पहले मैं जा रहा हूं, वो ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। इमेज एक्चुअली क्या होता है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज या तो सही में मिले या लगे कि मिल रहा है, उस पॉइंट पर इमेज बनता है। ठीक है, अगर सही में मिल रहा है तो रियल इमेज, लगे कि मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज। तो यहां पर आप देखिए, इसमें पहला रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है। अगर यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड इधर जा रहे हैं तो आप बताइए कि इधर तो मिलने से रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड में पीछे ले जाते हैं। डॉटेड में इसको हम पीछे ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, मतलब यहां मिल रहा है। तो ये जो कहते हैं ना कि इमेजिनेशन में, सपनों में मिल रहा है, तो ये वही बात है। ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, या ध्यान रखें। ठीक है, तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, सेम साइज होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, स्फेरिकल मिरर पे। वो आप देख लो स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले आपको स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ टर्म्स मालूम होनी चाहिए, बिना टर्म्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बनाया स्फेरिकल मिरर। आप जानते हो कि यहाँ केव बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सब इस पूरे मिरर का ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर सीखते जाओ, एपर्चर। उस एपर्चर का सेंटर पॉइंट ये जो है क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोल, डिनोटेड बाय पी। ये जो मिरर है ये जिस स्फेरिकल मिरर का हिस्सा हो रहा होगा, सोचिए, ये मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का हिस्सा रहा होगा उसका जो भी सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन कई बार बोर्ड में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट ऑफ विच द गिवन स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ये गिवन स्फेरिकल मिरर जिस भी जो मिरर है वो जिस भी मेन स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, क्या बोलेंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सी और पी के मिड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकस डिफाइन करने को है तो क्या डिफाइन करोगे आप, ये डिफाइन करेंगे फोकस में कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएंगी
रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेंगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होने वाला है। यहां पर फोकस डिसाइड हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर बना के दूं तो आप खुद समझ जाओगे कि इसका पोल तो यहीं पर होगा, लेकिन चूंकि इसका कर्व उधर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा और उसका फोकस भी कहां होगा, राइट में होगा। ठीक है, सी और पी के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, एफ और पी के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। राइट, तो ये सब बेसिक बातें हैं स्फेरिकल मिरर्स की, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर के बाद हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स, है ना, रूल्स फॉर रेज। रे के अगर रूल्स आपने पढ़ लिए ना तो आपको रे डायग्राम बनाना सबसे आसान आपके लिए ही होगा। 4 रूल्स हैं, चारों रूल मैं आपको सिखा देता हूं कैसे कैसे काम करते हैं। रूल ये है, सपोज ये हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ये इसका पोल है और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है इसका फोकस, सॉरी ये पोल है, फोकस है। रूल पहला ये कि अगर रेज पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगा। रूल नंबर 2 क्या है, फिर से हमने क्या लिया, कॉनकेव मिरर। आप चाहो तो इसको कॉन्वेक्स के लिए सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सी। अगर रे उल्टा कर दो, पैरेलल आया तो फोकस से पास हुआ, अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल पास होगा। ठीक है, अब आओ तीसरे पे। तीसरे में क्या करेंगे, फिर से हम लोग बनाएंगे मिरर। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। नियम ये है कि अगर कोई रे सी से आता है तो वो सी से ही पास हो जाएगा। अगर वो सी से एंटर करता है तो सी से ही पास होता है। क्यों ऐसा होता है वो थोड़ा समझ लो आप, कि सेंटर से अगर हम इस सर्कल, है तो सर्कल ही ना, सेंटर से सर्कल पे जब आप बनाओगे टेंजेंट तो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 90 पे आ रहा है, ये मतलब 0 पे आ रहा है, 0 पे ही जाएगा, इसका प्रोसेस होता है। चलिए अब लास्ट रूल क्या है कि अगर कोई, ये पोल हो गया ना आपका, और ये पोल और ये फोकस और ये सी हो गया, तो अगर कोई रेज पी पे एंट्री कर रहा है तो वो जितने एंगल से आया उतने एंगल से बना के यहां से चला जाएगा। तो 4 रूल होते हैं। पहला, पैरेलल गया तो फोकस से, दूसरा फोकस से गया तो पैरेलल, तीसरा सी से गया तो सी से आएगा, और चौथा अगर पी पर आया है तो उसी एंगल बना के यहां से लौट जाएगा। मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि 5-7 मिनट तक वीडियो थोड़ा ब्लर रहा होगा, बिकॉज जब मैं गया था तो मुझे लगा कि ऐसा हुआ है, तो इनके साथ उसको थोड़ा अवॉइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं रे डायग्राम्स पर। तो रे डायग्राम्स इसके बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, प्रोवाइडेड कि आपको जो मैंने ये रूल्स बताए हैं, ये रूल्स अगर आपको याद है तो रे डायग्राम बहुत आसान है, और अगर ये रूल्स आपको नहीं आते फिर तो रे डायग्राम बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को डिफाइन करना होता है। एक बार आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर डिफाइन हो गया तो फिर हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं कॉनकेव मिरर के केस में, है ना, कॉनकेव मिरर के केस में मैं आपको ऑब्जेक्ट बता देता हूं। तो कॉनकेव मिरर तो ऐसा होता है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट पोजीशन कभी भी आपको याद नहीं करना है। ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो यहां रखते हैं हमेशा, बहुत दूर रखेंगे इधर, तो कहां रखेंगे, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने, एट इंफिनिटी। नंबर 2, दूसरा कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट, आप पास आओ तो सी के बगल में, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तीसरा, फिर कहां जाएंगे, सी पे, तो क्या लिखेंगे, एट सी। चौथा, बोलते जाओ, सी एफ के बीच में क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा, अब आ जाओ एफ पे, एट एफ। और छठवां लास्ट होता है वो एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। इसमें से लास्ट वाला स्पेशल है, इसको स्टार लगा के साइड कर दो। बचे 5। नियम सुनना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। एंड जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। सी का सी पे ही बनता है। ये एक समराइज नोट्स है आपके लिए, आप इसको लिख सकते हो काफी शॉर्ट में कि किस तरीके से इमेज बनाए जाते हैं।
अब देखो, इमेज बनाने के लिए रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, तो इंटरसेक्ट के लिए आपको सिर्फ 2 रेज चाहिए। तो मैं सबसे पहला आपको बताता हूं कौन सा, एट इंफिनिटी का। कोई 2 आपके पास 4 नियम है, कोई भी 2 नियम आप लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इंफिनिटी पर ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सी। सबसे पहले इंफिनिटी से जो भी रेज आते हैं वी एज्यूम इट टू बी पैरेलल। तो ये इंफिनिटी से रेज आए, यहां टकराए, नियम पता है आपको, पास कहां से होगा, फोकस से पास होगा। दूसरे रे को भी इंफिनिटी से भेज दो पैरेलल नीचे से, तो पास कहां होगा, इसके फोकस से। अब देखो दोनों मैंने क्या सिखाया था, इमेज कहां बनता है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज या तो सही में मिले या तो लगे कि मिल रहा है। आप देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे एफ पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। अगर रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे मिल रहा है, इसका मतलब इमेज फोकस पे ही बनेगा। एक बात और सिखाता हूं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के यहां पर जाके रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं तो इमेज ऐसा बनेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के यहां जाके रेज मिल रहे हैं, इमेज ऐसा बनेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बन रहा है, डॉट पे ही बन रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप चाहो तो बगल में लिख लें, मैं डिक्टेट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट साइज है, बन रहा है फोकस पे, और रेज चूंकि रियल में मिल रहे हैं तो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, एरेक्ट होता है। आईने में जब हम खड़े होते हैं, आईने में नहीं, आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो आपका इमेज आपको क्या दिखता है, एरेक्ट दिखता है ना, मतलब जैसा सर ऊपर पैर नीचे ये दिखता है। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एरेक्ट इमेज, है ना। अब एरेक्ट इमेज ये है, मतलब वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल तो आप कभी स्क्रीन पे नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो आपको जो आईने के अंदर इमेज है उसको आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते। स्क्रीन पर इमेज क्या होता है, जब मूवी थिएटर में देखते हैं तो वहां पे स्क्रीन पे इमेज बनता है ना, वो कैसे मिला होगा, रियल रहा होगा, उल्टा बनता है। चलो दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां आ गया, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट पहुंचा देखो क्या बनेगा, रूल वही है आपका। ये हमने बनाया मिरर, ये क्या हो गया, पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ आ गया, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, पहला रे गया पैरेलल, पास कहां से होगा, फोकस से। सेकेंड रे आप वही कहीं से भेजो, सेकेंड रे मैंने कहां से भेज दिया, अरे यार पेन स्लिप हुआ और गलती हो गई। सेकेंड रे कहां से गया, फोकस से। तो ये देखो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, देख रहे हैं आप, ऐसा बन गया। तो बताइए कहां, पहला प्रॉपर्टी क्या, इमेज कहां बनेगा, वो तो पहले जान चुके हम लोग। बियॉन्ड सी का कहां बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ा छोटा बनेगा, रियल बनेगा। नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहां आ चुका है, सी पे, तो लिखेंगे एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे आ चुका है, देख लीजिए आपने क्या बनाया, मिरर बनाया, ये बनाया पोल, ये बनाया फोकस, ये बनाया सी पे ऑब्जेक्ट रखा, रेज गए पैरेलल, पास हुआ फोकस से, दूसरा रे गया फोकस से, पास हुआ पैरेलल। इस पॉइंट पे मिला, देखो सी पर बिल्कुल सेम साइज का ऑब्जेक्ट बना है, और सी पे बना है और रियल बना है। नंबर 4 पे चलो देखो आगे कैसे निकालते हैं इसको हम लोग। ये बना, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट कहां आ चुका है, सी एफ के बीच में, पहला रे पैरेलल, फिर पास कहां से, फोकस से, दूसरा रे एफ से, पास कहां से, इधर, यहां मिला, देखो कहां मिला, दूर बना थोड़ा उससे। पांचवा केस सब सेम है, रियल इमेज साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बियॉन्ड सी बनेगा। पांचवा केस कौन सा है जी, एट फोकस। तो ये बना आपका मिरर, ये ऐसा बना, फिर से लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला रे पैरेलल, पास फोकस से। चलो मान लो, माफ कर दूंगी इतना मान लो। अब देखो पी पे गया तो हाँ, यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि आपको दूसरा रे कहां से भेजना है, तो दूसरा रे आप मर्जी आपकी है, सी से भेज दो, पी से भेज दो, बट सी से भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने पी से भेजा है। तो पी का रूल क्या है कि जितने एंगल से गया उतने एंगल से लौटेगा। तो ये जो रे निकलता है ना, ये यहां से क्या निकलता है, पैरेलल लाइन कहां मिलती है, तो हम कहते हैं पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी आता नहीं, लाइन मिलती नहीं है। और इन्फिनिटी होता क्या है, इन्फिनिटी होता है, अगर आप मिरर की बात कर रहे हैं तो यहां से 100 मीटर इन्फिनिटी है। यस, मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अगर आप 100 मीटर की बात कर रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नहीं तो कि बहुत दूर है ना। तो इमेज कहां बनेगा जाके, इसका इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, लेकिन मिलेगा तो इधर ही, रियल इमेज बनेगा। अब आता है 6th वाला स्पेशल केस। देखो वहां क्या होता है कि ये आपका बन गया मिरर, ठीक है, ये सारे इमेज रियल है। ये बना कहां पर, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है,
पहला रे पैरेलल पास कहां से, फोकस से, दूसरा रे गया पी से पास यहां से हुआ, ये दोनों रे इधर तो मिलेंगे नहीं, तो जिससे हम मिल नहीं सकते उसे सपने में मिल लेते हैं। अरे सोचो आप, कल को मेरा मन करे कि मैं एंजेलिना जोली से मिल लूं, तो मिल तो सकते नहीं है ना, सपने में ही हाय हेलो कर सकते हैं जी। तो वही बात यहां पर है, तो सपने में मिल लेते हैं, तो सपने में चले गए और जाके सपने में यहां से मिल लिया। मतलब समझो किसी को अगर यहां से वो देखेगा ना, उसको लगेगा कि भाई रेज यहां से आ रही है, तो ये क्या है, ये असली में मिल नहीं रहा, अपीयर्स टू मीट है। और अपीयर्स टू मीट का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज, और सीधा बना है, तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज, एरेक्ट इमेज और लार्जर साइज। तो कॉनकेव मिरर में ये 6 केस होते हैं। सिर्फ लास्ट वाले केस में क्या होता है, इमेज क्या बनता है, वर्चुअल एरेक्ट बनता है, बाकी 5 केस में रियल बनता है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके यूजेस और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।